तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे उत्सव की बहार के साथ। दिवाली अपने साथ कई पर्व एक साथ लेकर आती है। भाई दूज, गोवर्धन और छठ पर्व भी कतार में अब है। यानी अभी तो उत्सव की शुरुआत हुई है, जश्न अभी बाकी है। कल देश भर में गोवर्धन का महापर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खासकर अगर हम देखें, मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़कर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। गोवर्धन के बाद अगला पर्व 23 अक्टूबर को आ जाएगा, यानी भाई बहन के प्यार का त्योहार भाई दूज। और देखिए, उसके बाद आ जाएगा छठ पर्व, जिसकी रौनक पूरे देश में देखते ही मिल रही है। हालांकि छठ पूजा के बाद भी अक्टूबर की खुशियां जो है लगातार जारी रहने वाली है, क्योंकि 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके नीचे खाना भी बनाया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि पूरे देश ने कैसे दिवाली उत्सव का जश्न मनाया। काशी से लेकर अयोध्या तक, दिल्ली से लेकर चमोली तक, हर शहर हर कोने में दिवाली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। श्री राम का स्वागत किया गया। खास बात यह है कि इस साल ये जश्न ग्रीन पटाखों के साथ मनाया गया। स्वदेशी को लोगों ने अपनाया और हर घर दीप जले, जिसने हर घर तक खुशियां पहुंचाई। देश भर से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली पर्व आस्था, हर्षोल्लास और प्रकाश का महोत्सव है, जिसमें हर घर जगमगाता है। हर शहर हर कोने में श्री राम के आगमन की खुशी होती है। दिवाली के क्या शहर, क्या गांव, चारों ओर बस रौनक ही रौनक नजर आई। दिवाली से लेकर दिल्ली भी, मुंबई भी और लखनऊ से लेकर पटना तक धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। दिवाली की रात में आसमान से धरती का नजारा ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आधी रात में इस समंदर को करोड़ों दियों की बलखाती रोशनी ने जीवंत कर दिया हो। दिवाली का त्योहार असत्य पर सत्य की निर्णायक जीत का प्रतीक है। ये त्योहार संदेश देता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन छोटे छोटे दियों के सामूहिक प्रयास से उसे हराया जा सकता है। दिवाली हम भारतीयों के लिए सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये एक भावना है, संस्कार है, जीवन जीने का संकल्प है और संघर्ष के दम पर बाधाओं पर विजय पाने का संदेश है। दीपावली पर हर आंगन दीपों के प्रकाश में सराबोर नजर आया। हर आम से लेकर खास तक सभी इस त्योहार को अपने ढंग से सेलिब्रेट करते नजर आए। राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो या फिर पटना, हर शहर हर गांव जगमग रोशनी से तरबतर नजर आया। इस बीच जयपुर और अहमदाबाद की तो छटा ही कुछ निराली थी। सड़क हो, गलियां हो, मकान हो या फिर सरकारी संस्था, हर इमारत पर सिर्फ जगमगाती रोशनी से दीपावली की इबारत लिखी दिखाई दी। कोई पटाखे जलाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहा था, तो कोई दिए जलाकर लोगों को मिठाइयां बांटकर चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा था। इस बारी जो दिवाली है हर साल से ज्यादा अच्छी तरीके से मनाई जा रही है और सभी को बहुत ज्यादा खुशी है। मैं चाहूंगा सभी लोगों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छी दिवाली बन रही है। दिवाली में बम जो कोई दिक्कत बैन नहीं, कर कोई दिए वो परेशानी चालू करवा नहीं दिया, किसी को। इसके लिए बहुत खुशी है। प्रेम, भाईचारा और अपनेपन की इस मिठास में दियों और शानदार लाइटिंग ने चार चांद लगा दिए। रंग बिरंगे पारंपरिक भारतीय परिधान में सजे लोगों ने विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। त्योहार वो हसीन मौका लेकर आता है जब लोग कई कई महीनों के बाद अपने परिवार के साथ होते हैं। दिवाली का त्योहार लोगों के जीवन में उत्साह लेकर आता है। ये वो लम्हा होता है जब दोस्त, रिश्तेदार और परिवार एक साथ बैठते हैं और अपने जीवन के खट्टे मीठे लम्हों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इनमें घुली होती है एक से एक शानदार स्वादिष्ट मिठाइयों की वो प्यारी सी मिठास जो मजबूत करती हैं एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम के रिश्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए इसी क्रम में अब आपको जवानों की दिवाली भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों ने जमकर जश्न मनाया। सरहद पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, देश की सेवा करते हैं। दिवाली पर इन जवानों का जोश जज्बा देखते ही बन रहा था। देखिए संगी साथियों संग इन वीर जवानों ने कैसे दिवाली की खुशियां सेलिब्रेट की। देखिए तस्वीरें। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से सरहद पर जवानों ने आन बान शान के साथ न सिर्फ सुरक्षा में वो तैनात रहते बल्कि जश्न भी साथ में मिलकर ही मनाते। ते भी ना आया पुत्रा ओ कादा तेनू फौज विच पाया पुत्रा भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्रा ऐतकी दिवाली नूं तां आ जा लाडिया ओए मैनू लगे जिवें उत्थे घर वाली हुंदी आ सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे मा साडी बार्डर ते रोज ही दिवाली हुंदी आ है सानू भी पता है सब खुशियां नू सड्डिया तेरे तो बिना वे साडा दिल नहीं लगेया लोहड़ी ना दिवाली कट्ठे। तो दिवाली का त्योहार उत्साह और उमंग के बीच हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान जहां घर से लेकर सड़कें तक रोशनी से जगमगा उठी, ऐसा ही कुछ अलौकिक नजारा मंदिरों का भी देखने को मिला। उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ मंदिर में भक्ति और आस्था का ऐसा संगम दिखाई दिया जिसमें हर कोई डुबकी लगाने को आतुर नजर आया। आप भी देखिए। दिवाली के मौके पर धरती दियों की रोशनी से सराबोर नजर आई। अपने परिवार और परिजनों के साथ लोग हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाते नजर आए। तो वहीं प्रेम, उल्लास और भक्ति में लीन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकाश का ये उत्सव अपने आराध्य के साथ मनाना भाता है। दीपावली के मौके पर भगवान बद्री विशाल के दरबार में भक्तों का तांता लगा नजर आया। बद्री धाम में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भी विराजमान हैं, जिसके चलते यहां हर साल दिवाली के मौके पर हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इस खास मौके पर बद्री विशाल मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजाया गया। दिवाली पर मंदिर की अलौकिक शोभा देखते ही बन रही थी। बद्रीनाथ धाम में इस साल पहली बार 12,000 दीपों के साथ दीपोत्सव मनाया गया। बद्री विशाल मंदिर का सभा मंडप हो या फिर बाहरी परिसर, मंदिर का प्रवेश द्वार हो या फिर मंदिर का शिखर, मंदिर का हर कोना आकर्षक फूलों की सुंदरता के साथ दीपों की उज्जवल प्रकाश में जगमग नजर आ रहा था। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से दिवाली के मौके पर पहली बार मां लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में 56 भोग अर्पित किए गए। जगमग रोशनी के बीच अपने आराध्य से मिलने की ललक लिए आगे बढ़ते हर भक्त के चेहरे पर सुकून का भाव था। और पहली बार हम यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बद्री विशाल के साथ दिवाली मना के बहुत ही आनंद लग रहा है हमको। लोगों के साथ वैकुंठ में मैं दीपावली मना रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं, मेरी खुशियाँ इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकती कि बद्रीनाथ जी में आकर मैं दीपावली मना रही हूँ। शुभ अवसर पर यहाँ पर 11,000 दिया जलाने के लिए हमारी माता शक्तियाँ आई हुई हैं। मैं भगवान बद्री विशाल जी से कामना करती हूँ कि सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। भगवान बद्री विशाल के दर पर दीपक जलाकर भक्त अपने आप को धन्य मान रहे थे। और हो भी क्यों ना, आखिर इस खास मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना का मौका जो मिला है। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां पर नज़ारा बहुत अद्भुत और अकल्पनिक था। अयोध्या नगरी श्री राम के आगमन उत्सव को लेकर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार नजर आई। शहर का कोना कोना रोशनी में जगमग नजर आया। क्या घाट, क्या मंदिर परिसर, क्या यात्रा मार्ग, हर कोना श्री राम के आगमन की खुशियां मनाता हुआ नजर आया। और गुड न्यूज़ है कि अयोध्या की दिवाली का हिस्सा बनने के लिए लाखों की
जो भीड़ है वो अयोध्या में पहुंची और दिवाली का जश्न धूमधाम से मनाया। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से अयोध्या नगरी में दिवाली का शानदार नज़ारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में न सिर्फ श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका और इस रंगारंग तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने भाग लिया। पूरी तरीके से दियों से जगमग हो रहा था अयोध्या। ये तस्वीरें कल की। और चलिए अब अयोध्या के बाद आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर धाम में, जहां इस बार माता जानकी मंदिर सहित पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। रात में रोशनी से नहाए मंदिर की छटा देखते ही बन रही थी। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश ही नहीं, हमारे पड़ोसी देशों ने भी दिवाली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया, खासकर माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम में। तो देखिए, देश के हर कोने में दीपोत्सव का शानदार चमक देखने को मिली और आपको अमृतसर की तस्वीरें अब दिखाते हैं, जहां पर स्वर्ण मंदिर में रोशनी से सराबोर ये पूरी तरीके से नजर आया और श्री दरबार साहिब को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया और दिवाली पर यहां की चमक अद्भुत देखते ही बन रही थी। तमाम श्रद्धालु एक एक करके वहां पर पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका, अरदास की। विशेष तरीके से आज ये जो स्वर्ण मंदिर है इसको सजाया गया था। तस्वीरें देखिए। तो उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश उत्सवी रंग और रोशनी से सराबोर नजर आया। अब आपको तमिलनाडु के शिवकाशी के ड्रोन तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये भव्य तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। इन तस्वीरों में पूरा शहर रोशनी से जगमगाया नजर आया। भव्य आतिशबाजी से यहाँ का आसमान चमक रहा है। बेशक ये तस्वीरें दिवाली पर यहाँ के लोगों का उत्साह बयां करती है। तो देखिए किस तरह से ये ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रात में पूरा शहर जो है वो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, पटाखों की आतिशबाजियां हैं। तो देखिए बेहद खूबसूरत ये लग रहा है कि जैसे कोई तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हों और धरती पर वो उतर आए हों। आतिशबाजी की ये ड्रोन तस्वीरें, दिवाली सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें, रोशनी से सराबोर शहर, बेहद खूबसूरत। और इसी क्रम में आपको इंटरनेशनल दिवाली की भी झलक दिखा देते हैं। सात समुंदर पार कनाडा के टोरंटो में दिवाली का जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस मौके पर यहां मौजूद भारतीय समुदाय का उत्साह देखते ही बन रहा था। पटाखों की चमक से आसमान रोशन है। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही हैं। जगह जगह भारतीय व्यंजन और मिठाई की दुकानें हैं। लोग पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं और बॉलीवुड के संगीत पर जमकर झूम रहे हैं। ये तस्वीरें टोरंटो में दिवाली के जश्न की हैं, जहां दिवाली के मौके पर भारतीय मूल के लोगों ने जिस तरह से जश्न मनाया, ये इलाका मिनी इंडिया में बदल गया। हर तरफ त्योहार के रंग बिखर गए। इस मौके पर फराह खान समेत बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई, जिससे इस इवेंट की रौनक और बढ़ गई। ये सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं,
बल्कि भारतीय संस्कृति का सेलिब्रेशन भी है। मंच पर डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिक का ऐसा संगम देखने को मिला जैसे ये इवेंट कनाडा में नहीं बल्कि भारत के ही किसी शहर में हो रहा है। भारतीय व्यंजनों की खुशबू और मिठाइयों ने त्योहार को ऐसा बना दिया। भारतीय मूल के लोगों का कहना है कि विदेश में रहते हुए इस तरह के कार्यक्रम उन्हें अपने देशी संस्कृति के करीब रखते हैं। दिवाली के इस इवेंट में बच्चों और बड़ों दोनों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा गया। पारंपरिक खेल, रंगोली, म्यूजिक और डांस से लेकर खास परफॉर्मेंस तक यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास था। चलिए अब बात गोवर्धन पूजन और अन्नकूट पर्व की। ये भगवान कृष्ण से जुड़ा उत्सव है, यानी उमंग और उत्साह होना लाजमी है। मान्यता है कि गोवर्धन और अन्नकूट की पूजा करने से खुशहाली का वरदान देते हैं द्वारकाधीश। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन कुछ विशेष प्रयोग से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पूजा ही गोवर्धन पूजा है। इस दिव्य दिन गाय की पूजा और सेवा का लाभ तो मिलता ही है। ये पूजा इंसान को न सिर्फ धन धान्य से पूर्ण करती है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त दोपहर 3:29 से लेकर शाम 5:44 तक रहेगा। मान्यता है कि गाय के गोबर और गोधन से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। इसके प्रयोग में नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। गोवर्धन की पूजा का मतलब ही गाय की पूजा से है। गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाकर उनकी उपासना की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं पूजा की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। ध्यान रहे कि गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो। गोवर्धन पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। भगवान को फल, फूल, मिष्ठान और आदि अर्पित करें। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट के साथ चावल का भोग जरूर लगाएं। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। आखिर में भगवान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर साधक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सफलता भी मिलती है। गोवर्धन पूजा में दान का भी अलग महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट पूजा भी की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा दोनों का महत्व है। वेदों में कहा गया है कि जो आज के दिन गोवर्धन पर्वत, गाय और श्री कृष्ण की पूजा करता है उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन का संबंध प्रकृति की रक्षा से भी है। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। इसी तिथि कान्हा को 56 भोग लगाने की परंपरा है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे श्री कृष्ण के साथ साथ मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं।
इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कढ़ी चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेड़े, पुआ, माखन, मिश्री, पूरी आदि तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। अन्नकूट के पर्व में श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही है, साथ में गौ माता की पूजा और सेवा को भी बल मिलता है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वैदिक मान्यता है कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजा से संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा का फल मिलता है। दीपावली के बाद अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। मूलतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। अन्नकूट पूजा के बारे में पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये पर्व द्वापर युग में शुरू हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन और गायों के लिए पके हुए अन्न भोग में लगाए थे, इसीलिए इस दिन का नाम अन्नकूट पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन इंद्र के घमंड को तोड़ा था और इसीलिए इस दिन बाल गोपाल की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। गायों को फल और मिठाइयाँ खिलाने की परंपरा है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से उसकी उपासना की जाती है। खाने में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य का वरदान मिलता है। अन्नकूट महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है और इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करके धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन उसका उत्सव अभी भी जारी है। देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व तैयारी जो है उसकी जोरों शोरों से चल रही है। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। ये पर्व दीपावली के 5 दिन चलने वाले उत्सव का ही एक हिस्सा माना जाता है। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की शयन रूप में आकृति बनाई जाती है। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय खाद्य सामग्री का भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस पर्व का पौराणिक संदर्भ और महत्व। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों के इस मौसम में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई है। धनतेरस से शुरू हुए दीपोत्सव की दिव्यता फैली हुई है। पंचोत्सव यानी 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में से धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के बाद अब बारी है गोवर्धन पूजा की। भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत में प्रकृति को भरपूर सम्मान दिया गया है। इसीलिए सनातन धर्म के त्योहारों में प्रकृति की पूजा का भी रिवाज है। अनंत काल से चली आ रही परंपराओं के मुताबिक ही त्योहारों में भगवान स्वरूपी प्रकृति की ही पूजा की जाती रही है। हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा में भी प्रकृति पूजा का संदेश छिपा है, जहां श्री कृष्ण से सभी संकटों को हर लेने की कामना की जाती है। माना जाता है कि गोवर्धन स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना करने से भक्तों के सभी संकटों का नाश हो जाता है। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसीलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए भी गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का अपना महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह में की जाती है, तो कहीं इस पूजा के लिए प्रदोष काल को भी शुभ माना गया है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में भी गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। आखिर
क्यों इस दिन का पौराणिक महत्व इतना ज्यादा है? इसके पीछे श्री कृष्ण की ही लीला है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों के बचाव के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद सभी ब्रजवासी अपने जानवरों को लेकर पर्वत के नीचे आ गए, जिससे उनका इंद्रदेव के क्रोध से बचाव हुआ। इंद्र को जब ये ज्ञान हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे हैं, तब इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। कहते हैं कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी गुरुवार को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा। भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक ये पर्व पंच उत्सव की अहम कड़ी है। देखिए भाई दूज के महत्व और मान्यता से जुड़ी ये तस्वीर। बहनें करेंगी भाई का सत्कार, भाई देंगे बहनों को उपहार, क्योंकि ये है भाई बहन के प्यार का त्योहार। भाई पर बहनों के अधिकार का त्योहार। भाई दूज वो पर्व जब बहनें मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करती हैं, अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, फिर प्रसन्न हो यमदेव देते हैं मनचाहा वरदान। जानकारों की माने तो इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, उपहार देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। तो आइए इस दिव्य पर्व के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं। भाई दूज के दिन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में श्लोक आया है कि भगिन्या नाम गृहम भोजनम। भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए और उपहार स्वरूप बहन को जो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो प्रदान करना चाहिए। इससे भाई बहन के प्रेम का जो अटूट संबंध है वो लंबे समय तक चलता रहता है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज और द्वितीय तिथि का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक और स्वागत सत्कार करती हैं, साथ ही अपने भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। माना जाता है कि जो भाई उस दिन बहन के घर पर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भाई दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने अपनी बहन यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था। अपनी बहन यमी के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, मैं अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा करूंगा। तो आइए जानते हैं भाई दूज मनाने की उत्तम विधि। पौराणिक मान्यता है कि माता यमुना जी एक बार यमराज जी को अपने यहाँ बुला करके सत्कार पूर्वक भोजन कराई थी और उस भोजन से तृप्त होकर के यमुना के आसपास जितने जीव जंतु थे, यमराज जी ने सबका उद्धार कर दिया। भाई दूज के दिन भाइयों को सुबह चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। फिर भाई अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और उनका तिलक करके आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से ही मिलता है पूर्ण शुभ फल। तो आइए जानते हैं क्या है चित्रगुप्त के पूजन की सबसे उत्तम विधि। सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाकर उस पर चित्रगुप्त के विग्रह की स्थापना करें। फिर उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें। चित्रगुप्त जी को एक कलम भी अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें। फिर 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः मंत्र लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे।
अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और वर्ष भर प्रयोग करें। तो इस भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की विशेष पूजा करें। इससे सभी भाइयों की उम्र बढ़ेगी और बहनों का ज्ञान, यानी यम द्वितीया पर मिलेंगे 2 वरदान।